सोचिए, आप एक छोटी सी चाय की टपरी चलाते हैं। आपके यहाँ रोज 100 ग्राहक आते हैं। कुछ लोग सिर्फ 10 रुपए की चाय पीते हैं, जबकि कुछ लोग 20 रुपए के बिस्किट्स या फिर 30 रुपए के समोसा भी खाते हैं। अब मेरा सवाल ये है, आप प्रत्येक ग्राहक से ऑन एन एवरेज कितना पैसा कमाते हैं? ये औसतन रकम ही है जिसे हम बिजनेस की भाषा में कहते हैं आरपू या फिर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। टेलीकॉम कंपनीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, फिनटेक एप्स, ये सभी आरपू को बहुत करीबी से ट्रैक करते हैं और बीइंग इन्वेस्टर हमें इस नंबर के बारे में पता होना चाहिए और हमें इस नंबर को ट्रैक करना चाहिए। तो आइए आज की वीडियो में समझते हैं आरपू या फिर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर के बारे में। फाइनेंस की भाषा में आरपू एक ऐसा मेट्रिक है जो बताता है कि एक कंपनी हर कस्टमर से एवरेज कितना रेवेन्यू कमा रही है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, जैसे एक महीना, एक क्वार्टर या फिर एक साल। अगर इसका फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू इन अ टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स इन दैट टाइम पीरियड। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अगर एक टेलीकॉम कंपनी का क्वार्टरली रेवेन्यू 1000 करोड़ है और उसके 5 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं, तो आरपू होगा 1000 करोड़ डिवाइडेड बाय 5 करोड़ यानी कि 200 रुपए। मतलब कंपनी हर कस्टमर से ऑन एन एवरेज 200 रुपए कमा रही है। आरपू सब इंडस्ट्रीज में एक काफी यूजफुल पैरामीटर है, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज में ये मेट्रिक कोर बिजनेस का हेल्थ इंडिकेटर बन जाता है, जैसे कि टेलीकॉम यानी कि एयरटेल, जियो और वी जैसी कंपनीज में। इस इंडस्ट्री में ये एक प्राइमरी मेट्रिक है। हर क्वार्टरली रिजल्ट्स में आरपू सबसे पहले हाईलाइट होता है। दूसरी इंडस्ट्री ओटीटी एंड मीडिया जैसे कि नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और स्पॉटिफाई जैसी कंपनीज। यहाँ पर इस मेट्रिक का प्रयोग होता है सब्सक्राइबर बेस की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी को समझने के लिए। नेटफ्लिक्स का ग्लोबल आरपू लगभग $16 है, पर भारत में नेटफ्लिक्स का आरपू काफी कम है, जो कि लगभग 600 से 700 रुपए पर मंथ के आसपास है। इंडस्ट्री नंबर 3 सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। एंटरप्राइज सैस कंपनीज जैसे कि सेल्सफोर्स, जूम, यहाँ पर आरपू या फिर आरपा यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर अकाउंट का प्रयोग किया जाता है। इंडस्ट्री नंबर 4 फिनटेक एंड डिजिटल पेमेंट कंपनीज जैसे कि पेटीएम, रेजरपे। इन सभी कंपनीज में एक्टिव यूजर से कितना रेवेन्यू निकाल रही हैं, इससे उनकी मोनेटाइजेशन स्ट्रेंथ दिखाई देती है। वहीं बैंकिंग जैसे सेक्टर में आरपू ये बताता है कि बैंक क्रॉस सेलिंग के जरिए एक कस्टमर से कितना रेवेन्यू कमा पा रही है। क्रेडिट कार्ड्स, इंश्योरेंस, लोन जैसी सर्विसेज को एक ही कस्टमर्स को बार बार बेचकर। जैसे HDFC बैंक का रिटेल आरपू ज्यादा है वीज़ावी PSU बैंक्स, क्योंकि उनकी क्रॉस सेलिंग काफी पावरफुल है। ई कॉमर्स और फूड डिलीवरी जैसी कंपनीज जैसे कि जोमैटो और स्विगी में आरपू के लिए 2 पैरामीटर्स का प्रयोग किया जाता है। एक तो यूजर की एवरेज ऑर्डर वैल्यू और दूसरा ऑर्डर फ्रीक्वेंसी यानी कि एक ग्राहक कितनी बार ऑर्डर कर रहा है। इन दोनों पैरामीटर्स को मिला के एवरेज रेवेन्यू पर यूजर निकाला जाता है। अब इन्वेस्टर के लिए आरपू एक प्राइसिंग पावर और कस्टमर वैल्यू का बैरोमीटर है। अगर आरपू हाई है तो इसका मतलब है कस्टमर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं या कंपनी प्रीमियम सर्विसेज बेच रही है। वहीं बढ़ता हुआ आरपू ट्रेंड का मतलब है स्ट्रॉन्ग मोनेटाइजेशन और बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी। जैसे रिसेंटली एयरटेल का आरपू लगातार बढ़ रहा है, इसलिए उन्हें जियो और वी के मुकाबले अधिक मार्केट वैल्यूएशन मिलती है। वहीं अगर हम लो आरपू देखें तो इसका मतलब है कंपनी प्राइस सेंसिटिव सेगमेंट में है या फिर ज्यादा डिस्काउंट्स दे रही है। लेकिन आरपू को समझते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो इंडस्ट्री डिफरेंसेस। जहां टेलीकॉम में
200 रुपये आरपू काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वहीं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनीज में $100 आरपू यानी कि लगभग 9,000 रुपये भी लो माना जाता है। इसलिए हमेशा हमें कंपैरिजन सेम सेक्टर की कंपनीज के साथ करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, इन्फ्लेटेड आरपू ट्रिक्स। कभी कभी कंपनीज इनएक्टिव यूजर्स या फिर फ्री यूजर्स को मैनिपुलेट करके आरपू आर्टिफिशियली हाई दिखा देती हैं। इसलिए कंपनी फाइलिंग्स में आरपू कैसे निकाला है वो डिटेल्स ज़रूर देखें। पॉइंट नंबर 3, ग्रोथ वर्सेस आरपू ट्रेड ऑफ। कभी कभी आरपू बढ़ाने के चक्कर में कंपनी कस्टमर बेस को खो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एयरटेल आरपू बढ़ाने के लिए मिनिमम रिचार्ज 99 रुपीज़ से 155 कर देती है तो लो इनकम यूजर्स चर्न कर जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। एक क्वार्टर में आरपू बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटेंशन और कस्टमर ग्रोथ, इन दोनों के बिना कंपनी को कोई फायदा नहीं है। इसलिए कंपनी को आरपू के साथ साथ कस्टमर रिटेंशन और कस्टमर ग्रोथ पर भी फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों, एक बात याद रखिए, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र एक थर्मोमीटर है जो कंपनी की अर्निंग पावर मेजर करता है। अगर आरपू हाई है और कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, मतलब कस्टमर्स ज़्यादा वैल्यू देने को रेडी हैं और कंपनी के पास प्राइसिंग पावर और लॉयल्टी दोनों है। वहीं अगर आरपू फ्लैट या फिर गिर रहा है, इसका मतलब है कंपनी डिस्काउंट और वॉल्यूम पर ज़्यादा निर्भर है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी लॉन्ग टर्म में कमज़ोर हो सकती है। इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए एक गोल्डन लाइन है कि यूजर्स का नंबर्स से ग्रोथ दिख सकती है, लेकिन आरपू ही बताता है कि वो ग्रोथ कितनी वैल्यूएबल है। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इन्वेस्टिंग की पाठशाला सीरीज को देखते रहिएगा। धन्यवाद।